शो की हुई है कि इन्हीं 5-6 नामों के गिर्द हमारी टीम घूम रही है यार। हार हार कर हम थक नहीं पा रहे। यही बाबर आजम, यही रिजवान, यही शाहिद, यही हारिस रऊफ, यही नसीम शाह, ये किस किस्म की टीम है भाई। विराट ने 100 मार दिया, अरे भाड़ में गया, 100 मार दिया, बर्बाद कर दिया, बैम्बूजल कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया। नहीं चाहिए मुझे, अब सिर्फ यही चाहिए, बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहिद, शाहिद से हारिस, हारिस से रिजवान, हारिस से रिजवान, रिजवान से शाहिद। अब छोटी चील। अबे सुस्ती की दुकानों, 77 बॉले खेलकर जब आपका कप्तान 46 करेगा और आंखें बंद कर कर एक सीधे बॉलर पर निकलकर मारेगा तो आवाज आएगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और इस्लाम फिर हार गया। जी हाँ, पाकिस्तान जो है वो अपनी हर जीत को इस्लाम की जीत बताता है। तो इसलिए जब भी कभी पाकिस्तान हारेगा तो हमें ये कहना पड़ेगा कि और इस्लाम फिर हार गया। कल भारत के हाथों पाकिस्तान ने बुरी तरह से एक तरफा हार का स्वाद चखा और उस एक तरफा हार का स्वाद चखने के बाद में पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। पाकिस्तान में कोहराम तो इस प्रकार मच गया जैसे कि पता नहीं पाकिस्तान का स्वयं का वजूद समाप्त हो गया हो। पाकिस्तान का वजूद यदि क्रिकेट से है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का वजूद अब समाप्त समझा जाए, क्योंकि अब वो तो घर पे अपने बांग्लादेश से भी हार चुके हैं। लेकिन जब कहते हैं कि इस्लाम फिर हार गया तो भाई साहब, वो जो हमारे इस बांग्लादेश वाला इस्लाम है ना, वो भी हारा था। वो इतनी बुरी तरह से नहीं हारा था, उसने फाइट दी थी, लेकिन हारा वो भी था। तो फिर ये बार बार जो आती है ना कि जो ये बार बार इस्लाम को सामने रख के जो लड़ते हैं, तो ये नहीं सोचते कि भाई ये स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में यदि जीत होगी तो हार भी होगी। अब अगर हार का प्रोपोर्शन जीत से बहुत अधिक हो जाए तो फिर क्या समझा जाए? क्या उसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि भाई इस्लाम तो हारा हुआ ही है? और वैसे अगर पाकिस्तान का मुकाबला किसी और से हो, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार चुका है, तो न्यूजीलैंड वाले तो क्रिश्चियंस हैं, तो इसका मतलब वो नसरानी से भी हार गया, वो हनूद से भी हार गया। अब मैं ये कहने वाला हूँ, और कल मैंने जो है अपने लाइव में ये कहा भी था और दोबारा ये दोहरा रहा हूँ कि भाई इजराइल वालों, तुम लोग भी क्रिकेट की टीम बनाओ, क्योंकि तुमसे जब हारेंगे ना ये लोग पाकिस्तान वाले तो इनको और भी आनंद आएगा। वैसे तुमसे तो ये वैसे हर चीज़ में हारते रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी में हार रहे हैं और ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस में हारे हुए हैं। ये किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि जीडीपी में, इकोनॉमी में, सब में हारे हुए हैं और सभी से हारे हुए हैं, सभी से हारे हुए हैं, यहाँ तक कि अपने हमसाया अफ़गानिस्तान तक से हारे हुए हैं। लेकिन नक्शेबाजी नहीं जाती साहब। ओ तेवर जो हैं वो बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं कि जैसे पता नहीं कहाँ से आए हैं कि साहब हम सब कुछ जो है बस हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हो लाल टोपी कहता है कि साहब अब बस वो दिन आने वाला है कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान से ही पूछ के सारे काम किया करेगी। अरे पाकिस्तान से पूछ के सारे काम क्या किया करेगी भाई? पाकिस्तान में तो भारत ने आने तक से मना कर दिया कि हम तो इस टेररिस्ट कंट्री में नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी का इशू है। जिस कंट्री में, जिस देश में हिंदुओं के नाम से घृणा की जाती हो, जिसकी बड़ी किताब ये कहती हो कि साहब के हिंदू हमारे दुश्मन हैं, और ये बात जो है वो घर घर में और हर आदमी, हर औरत के मन में बसी हुई हो, तो ऐसी जगह पर भाई हम क्यों जाएं? हम नहीं गए और भला हल्ला गुल्ला किया कि साहब की चैम्पियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी, पाकिस्तान में नहीं होगी तो हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। और बिल्कुल कैसे आप ये हमसे ये छीन सकते हैं? 29 साल बाद हमारा नंबर आया है। लो 29 साल बाद नंबर आया, पहले मैच में हार लिए, दूसरे मैच में हार लिए और बाहर हो गए। और अब जो हिसाब किताब लग रहा है उससे तो ये भी लग रहा है कि भाई एक सेमीफाइनल तो पक्का हो गया कि तुम्हारे यहाँ नहीं होगा, हो सकता है कि फाइनल भी तुम्हारे यहाँ नहीं हो।
तो ये तुमने चैम्पियंस ट्रॉफी करके ये क्या तुमने कमाल हासिल कर लिया? हर तरह से तुम हारे हुए हो। तुम्हारे कम से कम इस वक्त 70% जो तुम्हारी टेरिटरी है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और तुम कहते हो कि तुम साहब जो है वो इस्लाम का खिला हो। किस तरह का इस्लाम का खिला हो? अगर क्रिकेट की बात ले लें तो भाई क्रिकेट में ही देख लो ना, तुम्हारे क्या हालात हैं कि तुम जो है अपनी टीम में एक ढंग का स्पिनर केवल रख पाते हो, दूसरा ढंग का स्पिनर नहीं है तुम्हारे पास, और तुम खेल रहे हो ऐसी टीम से जिसके पास 3 टॉप क्लास स्पिनर्स हैं, 3 जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 में, और उनका टॉप बॉलर खेल नहीं रहा है। उसके बाद तुम ऐसे हार जाते हो 6 विकेट से, जैसे लगता है कि भाई कोई मुकाबला था ही नहीं। और 6 विकेट जो 4 विकेट गिरे उसमें से भी 1 विकेट जो था वो बेईमानी से लिया गया। कम से कम इमाम उल हक को ये कह देना चाहिए था ना कि भाई जो गरीबों के इमाम जो हैं मिस्टर इमाम उल हक, उनको ये तो बता देना चाहिए था कि उनका जो बॉल था उनके हाथ में वो ज़मीन पे लग गया था। श्रेयस अय्यर तो उठ के चला गया, वैसे भी कोई ख़ास बात थी नहीं उस समय, कंपटीशन तो ख़त्म हो ही चुका था, गेम ख़त्म हो चुका था, 30-32 रन बनाने थे और 60-70 बॉलें पड़ी हुई थी, तो देयर वाज नो चांस दैट एनीथिंग एल्स कुड हैपन। तो वो तो वॉक करके चला गया। लेकिन तुमने इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि तुम ये कह देते कि भाई हाँ थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा लेते, क्योंकि तुम लोगों को सिखाया ही जाता है छल करो, कपट करो, दुष्टता करो, बदमाशी करो। अरे मैं तो देख रहा था कि वो शाहीन अफरीदी क्या कर रहा था भाई, कि जब सेंचुरी बनने वाली थी और जो भारत को जितने रन चाहिए थे, कोहली को भी लगभग उतने ही रन चाहिए थे, 4-5 रनों का फासला था, तो ये शाहीन अफरीदी वाइड पे वाइड फेंकने लगा, वाइड पे वाइड फेंकने लगा। और एक तो वाइड ऐसी फेंकी जो चौका चला जाता, वो तो एक ही रन लिया उसके ऊपर अक्षर पटेल ने और उसको रोक लिया वहाँ बाउंड्री पे। मेरे ख्याल से बाद में तो शाहीन अफरीदी ने उस फील्डर को गाली दी होगी कि तूने रोक क्यों लिया इसको बाउंड्री से पहले, चला जाने देता जिससे कम से कम चौका हो जाता और कोहली की सेंचुरी रुक जाती। ऐसे तो बदबख्त लोग हैं, तो इनको यही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और इसी ट्रीटमेंट के ये हकदार हैं। आप ये देखिए कि दुबई वालों ने इनको और इनके जो जर्नलिस्ट हैं उनको तक को वीज़ा नहीं दिया आने का। अच्छा, जो जिन लोगों ने टिकट ख़रीद रखे थे और उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन करा के कुछ करा के जो होता है स्पॉन्सरशिप करा कर के जो पहुंच गए, पता चला 44 लोगों को, उनको जो लोग मैच के लिए वीज़ा लेके आए हुए थे वो वहाँ जाके सड़कों पर भीख मांग रहे थे। उनको सबको पकड़ कर तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया। तो इसलिए भाई ये जो बार बार इस्लाम का नाम लेते हो, तुम्हारी जो है एक पूरी तरह से तुम्हारी ग्रंथि जो है वो बिगड़ी हुई है। तुम्हें पाकिस्तान वालों और बांग्लादेश वालों दोनों सुन लो, ये इस्लाम का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन एज है। यहाँ सूचना की क्रांति हो चुकी है, सबको सब कुछ पता है, सबको आपकी असलियत भी पता है, आपकी किताबों को भी अब लोग पढ़ लेते हैं ऑनलाइन। उनको अब किसी मुल्ला मौलवी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो इसको सैनिटाइज करके और उस पर लीपा पोती करके और उनको उसका अर्थ बताए। सब कुछ ऑनलाइन है, सबको पता है। और ट्रंप जो है वो आप जानते हैं कि किले के ऊपर खड़े होकर सबसे ऊंचे बुर्ज से आवाज़ दे रहा है और कह रहा है कि भाई रेडिकल इस्लामिक टेरर, वो मुस्लिम देशों को सबको कह रहा है कि दीज आर ऑल हब्स ऑफ रेडिकल इस्लामिस्ट टेरर। यानी कि समझने वाले को, समझदार को इशारा काफ़ी यही बताया जा रहा है कि भाई ये सारे के सारे आतंकवाद को प्रचुर करने वाले देश हैं। और पहले जिसको इस्लामोफोबिया के नाम पर कहने से रोक लिया जाता था, अब वो ट्रंप के आने के बाद खुल के पूरी दुनिया में बोला जा रहा है। और जिसको आप कहते हैं कि हाँ भाई इस्लाम फिर जीत गया,
जो फ़ख्र से बोलते हैं, जो कभी कभी बोलने को मिलता है आपको, कभी कभी। बाकी लोग 99% टाइम जीत रहे हैं और आप कभी 1% टाइम जीत जाते हो तो कहता है भाई इस्लाम फिर जीत गया। तो हार गया ना, अब तो बोलो ना इस्लाम फिर हार गया। फिर ये क्यों नहीं बोलते हो कि बड़ा दुख हुआ भाई इस्लाम फिर से हार गया। नहीं सुधरोगे, अपनी किताबों को नहीं सुधारोगे, कोई रिफॉर्म्स नहीं लाओगे, किसी तरह का नया कोई रेनेसांस नहीं लाओगे, तो ऐसे ही हारते रहोगे, पिटते रहोगे। एक ज़माना था तुम्हारी क्रिकेट टीम जो हुआ करती थी वो टॉप की टीम हुआ करती थी, उस समय इस तरह की नाटकबाजियाँ नहीं होती थी। फिर तुम्हारी टीम में जो है मुल्लेबाजी शुरू हो गई। उस समय तुम्हारी टीम में हिंदू भी खेल लिया करते थे, लेकिन फिर तुम्हारे यहाँ मौलाना पंथी शुरू हो गई और टीम के अंदर जो है प्लेयर्स को कन्वर्ट किया जाने लगा। टीम के अंदर प्लेयर्स को इस बिना पर खिलाया जाने लगा कि उसने इस्लाम का कलमा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और जब इस तरह की बातें होने लगी तभी से तुम्हारी टीम की दुर्दशा शुरू हो गई थी। यानी कि इंज़मामुल हक़ जब से आए थे और उन्होंने वहाँ पर नमाज़ें पढ़वानी शुरू कर दी थी ड्रेसिंग रूम में, उस दिन से तुम्हारा डिक्लाइन आरंभ हो गया था। दानिश कनेरिया जी क्या कहते हैं आपको पता ही है ना। दानिश कनेरिया जी तो बार बार कहते हैं कि साहब कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम में भेदभाव किया जाता था और शोएब अख्तर केवल उनके बचाव में आता था, बाकी सब एक तरफ रहते थे। और बाकी जब सबने क्या किया, सकलेन मुश्ताक मुल्ला बन गया, इंज़मामुल हक़ मुल्ला बन गया, सईद अनवर मुल्ला बन गया। तो तुम्हारी टीम में भी मुल्ला बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर तुम क्या क्रिकेट खेलते हो, फिर उसके बाद क्या बोलते हो कि इस्लाम हार गया। और वो रिजवान जो है वो पागल, आजकल तो उसको कोई नमाज़ पढ़ने ही नहीं देता है, ये सोच के कि साहब कि ये जीत गया तो हमको इंसल्ट करेगा यहाँ पर नमाज़ पढ़ के, इस वजह से नहीं जीतने देते लोग। तो इसलिए तुमको वही मिला जो तुम डिज़र्व करते थे, और भारत ने तुमको जो धोया है वो हम उसका आनंद अभी उठा रहे हैं और फिर कभी होगा तो फिर उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।